डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग उर्दू ज़बान में बयान की जाएगी और सब टाइटल इसके इंग्लिश में होंगे। कोर्स आउटलाइन है ये, और जो कि एनसैक के करिकुलम 2023 के मुताबिक है। पहले ये सिर्फ 3 क्रेडिट आवर्स के अंदर सिर्फ थ्योरी की जाती थी और लैब नहीं होती थी, लेकिन अब नए करिकुलम के मुताबिक इसमें 2+1 कर दिया गया है, जिसमें 2 क्रेडिट आवर की थ्योरी होगी और 1 क्रेडिट आवर्स की लैब होगी। तो ये कोर्स आउटलाइन जो है आपको लैब और थ्योरी के मुतालिक बताएगी। आइए देखते हैं। तो पहले हम कोर्स डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल। तो फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ डीआईपी है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इनिशियली सिर्फ बड़े कंप्यूटर्स और स्पेस रिसर्च में यूज़ होता था। अब ये अलग अलग इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है। इम्पोर्टेंस टुडे, आज का डिजिटल ज़माने में इमेजेस और वीडियोस हर जगह हैं। डीआईपी उनको इन्हांस, एनालाइज और समझाने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं और जिन्हें मैथ, प्रोबेबिलिटी, लीनियर सिस्टम्स और कोडिंग की बेसिक नॉलेज है। कोर्स डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशंस, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल इमेजेस। मेडिसिन में डीआईपी का यूज़ एमआरआई, सीटी स्कैन्स और बायोलॉजिकल इमेजेस को एनालाइज करने के लिए होता है। एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस में रिसर्च में टेलीस्कोप और सैटेलाइट इमेजेस डीआईपी की मदद से प्रोसेस किए जाते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड मीडिया में डिफेंस सर्विलेंस, फैक्ट्रीज में क्वालिटी चेक और मीडिया इंडस्ट्री में डीआईपी को बहुत अहमियत हासिल है। पाथवे टू रिसर्च, ये कोर्स स्टूडेंट को रिसर्च के लिए बेस देता है, खासकर एआई, एमएल और कंप्यूटर विजन में। कोर्स ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीआईपी। स्टूडेंट्स सीखेंगे कि जी इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल और क्वांटाइज क्या कैसे किया जाता है, इंटेंसली ट्रांसफॉर्मेशन से इमेज को मॉडिफाई करना समझाना जाएगा। एडवांस प्रोसेसिंग मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग एडवांस टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी आपको, जिसमें नॉइस मॉडल करना, रिस्टोरेशन मेथड यूज़ करना, सेगमेंटेशन और मॉर्फोलॉजी ऑपरेशंस को शामिल है। इमेज एनालिसिस विद कलर फीचर्स, कलर मॉडल्स, आरजीबी एंड एचएसवी और फीचर एक्सट्रैक्शन के यूज़ सीखेंगे हम, और साथ में एमएल और डीप लर्निंग मेथड्स को और क्लासिफिकेशन को समझाया जाएगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। लैब में स्टूडेंट मैटलैब और पाइथन टूल करेंगे, हम वैसे पाइथन पे जाएंगे, यूज़ करते हैं। ये उनको प्रैक्टिस देगा जिसमें इमेज को इन्हांस और सेगमेंट और डाटा डिटेक्ट करने में मदद देगा। प्रोजेक्ट वर्क, स्टूडेंट्स एक आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। स्किल डेवलपमेंट आपके ये होगा कि कोर्स का इल्म के साथ स्टूडेंट की टेक्निकल स्किल भी बढ़ेगी आपकी, इसमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। एम्स ऑफ द कोर्स, कॉन्सेप्चुअल फोकस है, सॉलिड फाउंडेशन इन थ्योरी। ये कोर्स आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग की थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल बेसिक में स्ट्रांग बनाएगा। मास्टरी ऑफ प्रोसेसिंग मेथड, आप लोग जो हैं वो इन्हांसमेंट लेके स्टोरेशन और कंप्रेशन तक डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड सीखेंगे। कंप्यूटर विजन एनालिसिस में आप ये भी कर सकते हैं कि फीचर एक्सट्रैक्ट करना और ऑब्जेक्टिव को रिकॉग्नाइज और क्लासिफाई करना समझाएंगे। एम्स ऑफ द कोर्स, एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। कोर्स का एक एम ये भी है कि स्टूडेंट को बताया जाएगा कि डीआईपी में रियल वर्ल्ड मेडिकल स्कैन, सैटेलाइट डाटा और फैक्ट्रीज में ये कैसे होता है। हैंड्स ऑन लर्निंग में लैब्स और थ्योरी को कंबाइन किया जाएगा और पाइथन के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया जाएगा।
स्किल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज, ये कोर्स स्टूडेंट आप लोगों को प्रोफेशनल कैरियर के लिए तैयार करता है, जहां उन्हें कोडिंग और एनालिसिस दोनों स्किल चाहिए होती हैं। वीक 1 आ जाता है जिसमें इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल है। व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कंप्यूटर के ज़रिए इमेजेस को प्रोसेस किया जाता है। ये इमेजेस को मैनिपुलेट, इन्हांस और एनालाइज करने में मदद करते हैं। इससे हम इमेजेस से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इनको बेहतर समझा सकते हैं। व्हाट व्हाई डू वी स्टडी डीआईपी। डीआईपी की स्टडी करने से समझाया जाता है कि कंप्यूटर विजुअल डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। ये इमेजेस बेस्ड टास्क की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में इमेजेस का प्रैक्टिकल यूज आसानी से हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डीआईपी जो है, डीआईपी को हम मेडिकल इमेजेस, सैटेलाइट इमेजनरी, बायोमेट्रिक्स और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन जैसे फील्ड में यूज़ किया जाता है। ये इमेजेस के एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। रोज़मर्रा और रिसर्च में इसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वीक 2 में हम बेसिक इमेजेस ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस होंगी। इमेजेस पिक्सल में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हिसाब से अलग होती है। बाइनरी इमेजेस सिर्फ दो वैल्यूज रखते हैं, 0 और 1, जबकि ग्रे स्केल इमेजेस में पिक्सल में इंटेंसिवली लेवल होता है। कलर इमेजेस में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, जैसे आरजीबी। पिक्सल रिलेशनशिप्स एंड ऑपरेशन में पिक्सल के आसपास के पिक्सल्स के साथ रिलेशन समझाना, फिल्टरिंग, इन्हांसमेंट और एज डिटेक्शन में मदद करता है। ये ऑपरेशंस इमेजेस के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन पिक्सल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंट प्रोसेसिंग, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इमेजेस की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग डार्क और ब्राइट एरियाज को क्लियर करते हैं। लोग और पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट इंटेंसिटी रेंज को इन्हांस करते हैं। वीक 3 में हम इमेज इन्हांसमेंट और स्पेशल डोमेन पार्ट 1 पढ़ेंगे, और इसमें ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। हम पिक्सल के ग्रे लेवल को मॉडिफाई करना इमेज को क्लियर बनाता है और फीचर्स हाईलाइट करता है। ये सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक्स है इमेजेस इन्हांसमेंट के लिए। डार्क और लाइट एरियाज को बैलेंस करने में मदद मिलती है। हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग, हिस्टोग्राम को एडजस्ट करना इंटेंसिटी लेवल्स को स्प्रेड करता है और इमेजेस को बैलेंस और विजिबल बनाता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन डार्क इमेजेस को ब्राइट कर देता है। स्पेसिफिकेशन, एक इमेज की हिस्टोग्राफ दूसरी इमेज जैसा मैच करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये टेक्निक रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज होती है, जैसे एक्सरे को इन्हांस करना, डिम फोटोज को इम्प्रूव करना या पुराने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना। मेडिकल इंडस्ट्रियल फील्ड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वीक 4 में हम देखेंगे इमेज इन्हांसमेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका हम। और इसमें हम देखेंगे कि फिल्टरिंग फंडामेंटल्स में पिक्सल को उसके आसपास के पिक्सल के हिसाब से मॉडिफाइड करना इमेज क्वालिटी इंप्रूव करता है। एजेस को इन्हांस करने में मदद मिलती है, नॉइस को रिड्यूस करने में यूज होता है। स्मूथिंग फिल्टर्स अनवांटेड नॉइज रिमूव करता है और इमेजेस को स्मूथ बनाता है। मीन फिल्टर पिक्सल के एवरेज लेता है। मेडन फिल्टर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज रिमूव करता है और गुसन फिल्टर सॉफ्टली स्मूथ करता है। शार्पनिंग फिल्टर्स एजेस और डिटेल्स को हाईलाइट करके इमेजेस को क्लियर बनाता है।
और रैपिडली इंटेंसली चेंज हाईलाइट करता है और एजिस को एम्फसाइज करता है। हाई बूस्ट ओवरऑल शार्पन इम्प्रूव करता है। वीक 5 में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रोसेसिंग और फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिक्स। इमेज डेटा को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है ताकि पैटर्न जैसा इमेज और टेक्सचर एनालाइज किए जा सके। पिक्सल के बजाय इमेजेस को ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाई जाती है। फाइन डिटेल्स और स्मूथ एरियाज डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं इसकी मदद से। फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर से स्पेसिफिक पैटर्न इन्हांस या सप्रेस किए जा सकते हैं। लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज रिमूव करता है। हाई पास फिल्टर्स एजिस और फाइन डिटेल हाईलाइट करता है। स्मूथिंग एंड शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। कुछ इमेजेस इन्हांसमेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टैटिकल टेक्निक्स से बेहतर और एफिशिएंट होते हैं। नॉइज रिडक्शंस और एजिस इन्हांसमेंट में इसकी बहुत फायदा है। वीक 6 में हम इमेज रिस्टोरेशन पढ़ेंगे और इमेज डिग्रेडिंग मॉडल्स। इमेज अक्सर डिग्रेड होते हैं कैमरा इम्परफेक्शन, मोशन या ट्रांसमिशन एरर्स की वजह से। डिग्रेडेशन समझाना या रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। नॉइस मॉडल्स, नॉइस के टाइप को पहचानना करेक्ट रिस्टोरेशन टेक्निक सेलेक्ट करने से लिए ज़रूरी है। गॉसियन नॉइस एक यूनिफॉर्म ग्रेनी पैटर्न देता है। सॉल्ट एंड पेपर नॉइस ब्लैक और वाइट डॉट्स की तरह होता है। स्पेकल और पॉइजन नॉइस भी अलग पैटर्न क्रिएट करते हैं। रिस्टोरेशन टेक्निक्स फिल्टर नॉइज रिड्यूस करते हैं और इमेजेस डिटेल रिकवर करते हैं। मीडियन फिल्टर सॉल्ट एंड पेपर नॉइस के लिए बेस्ट है। वेनियर फिल्टर गॉसियन नॉइस के लिए इफेक्टिव है। अडैप्टिव और इनवर्स फिल्टर्स भी स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज होते हैं। वीक 7 कलर इमेज प्रोसेसिंग। मुख्तलिफ कलर्स मॉडल अलग तरीकों से कलर रिप्रेजेंट करते हैं एप्लीकेशन के को सामने रखते हुए। आरजीबी स्क्रीन के लिए यूज होता है। एचएसवी एचएसआई एनालिसिस और सेगमेंटेशन में मदद करता है। सीएमवाई के प्रिंटिंग के लिए और वाईसीबीसीआर वीडियो प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। सूडो कलर एंड फॉल्स कलर इमेजिंग। आर्टिफिशियल कलर असाइन करके फीचर हाईलाइट किए जाते हैं या अनसीन पैटर्न को दिखाए जाते हैं। मेडिकल और सैटेलाइट इमेजेस में कॉमनली यूज होते हैं। कंट्रास्ट और फीचर डिटेक्शन में मदद मिलती है। कलर इन्हांसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कलर चैनल एडजस्ट करके इमेजेस की विजिबिलिटी इंप्रूव होती है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मेडिकल इमेज में इसकी इंपॉर्टेंस है। ग्रे स्केल कन्वर्जन और हिस्टोग्राम एडजस्टमेंट भी कलर इन्हांसमेंट में हेल्प करते हैं। वीक 8 मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। मॉर्फोलॉजिकल बाइनरी इमेजेस में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज करके शेप्स मॉडिफाई करते हैं। इरोजन ऑब्जेक्ट को श्रिंक करते हैं। डिलेशन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस ओपनिंग और क्लोजिंग स्मॉल नॉइज रिमूव करते हैं और ऑब्जेक्ट बाउंड्री स्मूथ करते हैं। हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन और रीजन फिलिंग ऑब्जेक्ट्स को रिफाइन करते हैं। एप्लीकेशन इन शेप एंड ऑब्जेक्ट एनालिसिस, मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, मेडिकल इमेज और डॉक्यूमेंट एनालिसिस में यूज होती है। कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और शेप रिकॉग्निशन में मदद मिलती है। ये प्री प्रोसेसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वीक 9 इमेज सेगमेंटेशन बेसिक लेवल है ये और थ्रेशोल्डिंग मेथड्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर।
थ्रेशोल्डिंग पिक्सल को ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड में असाइन करते हैं बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। ग्लोबल थ्रेशोल्ड एक फिक्स्ड वैल्यू यूज करते हैं। अडॉप्टिव थ्रेशोल्ड लोकल रीजन के लिए वैल्यू एडजस्ट करते हैं। उत्सु मेथड ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं। एज डिटेक्शन एरियाज जहां इंटेंसली रैपिडली चेंज होती है आइडेंटिफाई करते हैं। सोबेल और प्रीविट सिंपल ग्रेडियंट बेस्ड मेथड हैं। कैनी एडवांस मेथड्स हैं जो स्मूथ और एक्यूरेट एजेस डिटेक्ट करते हैं। एज लिंकिंग एंड बाउंड्री डिटेक्शन एज पॉइंट्स को कनेक्ट करके ऑब्जेक्ट के मीनिंगफुल बाउंड्रीज बनाई जाती है। ये सेगमेंटेशन और रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑब्जेक्ट कंटूर्स को एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं। इमेज सेगमेंटेशन एडवांस्ड इन वीक 10। रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन पिक्सल को सिमिलरिटी के बेसिस पर ग्रुप करके यूनिफॉर्म रीजन बनाए जाते हैं। रीजन ग्रोइंग पिक्सल को एक्सपेंड करते हैं। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग रेगुलर एरियाज को बैलेंस करते हैं। वाटरस्टेड सेगमेंटेशन इमेज इंटेंसिटी को हाइट समझाने के कर वैली के जंक्शन पर ऑब्जेक्ट सेपरेट किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट में काम आती है। सेगमेंटेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। क्लस्टरिंग मेथड एंड हाउ ट्रांसफॉर्म क्लस्टरिंग पिक्सल को ऑटोमेटिकली सिमिलर ग्रुप में डिवाइड करता है। के मीन और फजी सी मीन्स कॉमनली यूज होते हैं। हाउ ट्रांसफॉर्म स्ट्रेट लाइंस और सर्कल डिटेक्ट करता है। वीक 11 फीचर एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन शेप डिस्क्रिप्टर शेप डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को समराइज करते हैं ताकि रिकॉग्निशन पॉसिबल हो। बाउंड्री और रीजन प्रॉपर्टीज मेजर की जाती हैं। एरिया पीरिमीटर और कर्वेचर को क्वांटिफाई किया जाता है। टेक्सचर फीचर पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं जैसे स्मूथ, रफ या रिपीटेड स्ट्रक्चर। स्टैटिस्टिकल मेथड पिक्सल वेरिएशन एनालाइज करते हैं। को अक्रंस मैट्रिक्स रिपीटेड पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट पॉइंट्स एंड फीचर्स वेक्टर्स की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। फीचर वेक्टर्स उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। मैचिंग के लिए हैरिस और SIFT की पॉइंट्स डिटेक्ट करते हैं। SURF और ORG फास्ट कंप्यूटेशन के लिए यूज होते हैं। फीचर वेक्टर्स टेम्पलेट मैचिंग और क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। वीक 12 इमेज कंप्रेशन फंडामेंटल ऑफ कंप्रेशन एंड रिडंडेंसी कंप्रेशन से स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स कम होती है। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव किया जाता है। इमेज क्वालिटी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स लॉसलेस टेक्निक्स में सब डाटा रहते होते हैं। इमेजेस को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा रिस्टोर किया जा सकता है। रन लेंथ इनकोडिंग सिंपल रिपीटेड पैटर्न्स कंप्रेस करता है और हॉफमैन और LSW एफिशिएंट कोडिंग मेथड्स है। अरिथमेटिक कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉसलेस कंप्रेशन मेडिकल इमेजेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स और साइंटिफिक डेटा में यूज होता है। डेटा लॉस अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है। स्टोरेज और बैंडविड्थ दोनों सेफ होती हैं। वीक 13 इमेज कंप्रेशन लॉसी एंड वीडियो ट्रांसफॉर्म कोडिंग DCT एंड DCT और DWT इमेजेस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं ताकि इंपॉर्टेंट डिटेल्स लूज ना हो और साइज कम हो जाए। JPEG मोस्टली DCT यूज करता है और DWT फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। JPEG 2000 में यूज होती है। कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स JPEG और MPEG जैसे स्टैंडर्ड्स कंपैटिबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन करते हैं।
इमेजेस और वीडियो के वाइडली शेयर करने इजी होता है, फाइल साइज और विजुअल क्वालिटी बैलेंस में रहती है। मॉडर्न कोडेक एंड वीडियो कंप्रेशन बेसिक्स, HEVC एंड AVIC ज़्यादा एफिशिएंट कंप्रेशन दे देते हैं। मोशन एस्टिमेशन वीडियो में रिपीट फ्रेम्स रिड्यूस करते हैं। स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट सेविंग होती है। स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन में कॉमनली यूज होते हैं। वीक 14 मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन DIP, PCA एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। PC फीचर्स की क्वांटिटी कम करता है लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहते करता है एनालिसिस के लिए। लार्ज इमेज डाटा सेट एफिशिएंटली हैंडल होते हैं, रिड्यूस कंप्यूटेशनल लोड करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन बेसिक सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल्ड इमेजेस यूज करते हैं और अनसुपरवाइज्ड लेबल के बगैर पैटर्न डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन फेस रिकॉग्निशन हैंडराइटिंग एनालिसिस हेल्प्स ऑटोमेशन डिसीजन मेकिंग इन इमेज प्रोसेसिंग। CNN एंड इमेजेस के फीचर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं। प्री ट्रेन मॉडल्स नए डेटा सेट के लिए ट्रेनिंग फास्ट करते हैं। योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए फेमस है। रेसनेट और VGG क्लासिफिकेशन में हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। वीक 15 एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ DIP मेडिकल इमेजिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डॉक्टर को स्कैन एक्यूरेटली एनालिसिस करने में मदद करते हैं। एक्सरे और MRI में इमेज इन्हांसमेंट कॉमन है। ट्यूमर डिटेक्शन और डायग्नोसिस इंप्रूव होती है। बायोमेट्रिक्स एंड फेस रिकॉग्निशन फेशियल और फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होते हैं और आइडेंटिटी वेरी करते हैं। एयरपोर्ट्स और मोबाइल ऑथेंटिकेशन में यूज होते हैं। रिलायबल और ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। रिमोट सेंसिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड वाटर मार्किंग सैटेलाइट इमेजेस से अर्थ को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करते हैं। वाटर मार्किंग मीडिया को सिक्योर करता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और सर्विलेंस में हेल्पफुल है। मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोटेक्शन के लिए भी एसेंशियल है। वीक 16 में कोर्स व्यू रिव्यू करेंगे और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगी। रिकैप करेंगे ऑफ की कॉन्सेप्ट्स को। हम जितने भी सारी चीज़ें दोबारा देखेंगे और स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगी। प्रेजेंट करेंगे आप लोग जिसमें कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई जाएगी। रियल डाटा सेट यूज़ करेंगे और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शोकेस करेंगे। ओपन डिस्कशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स होगा। आपकी जो भी आप डिस्कस करना चाहें फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड एक्सप्लोर होते हैं करेंगे। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कैरियर और रिसर्च प्रोस्पेक्टिव इन DIP। तो आपको बताया जाएगा कि आपके फ्यूचर में अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं DIP में तो उसमें कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं। और अब लैब्स की कोर्स आउटलाइन बताई जाएगी। तो लैब वीक 1 में हम इंट्रोडक्शन और सेटअप ही होगा। अ, इसमें हम पॉइंट में इन्वायरमेंट की तफसीली और तारुफ दिया जाएगा। इमेज प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होते हैं। पाइथन को इस्तेमाल किया जाएगा और इसके क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे मददगार होते हैं। ओपन सीवी और स्कीकट इमेजेस जैसे लाइब्रेरीज रेडीमेड फंक्शन डाटा हैं और इमेजेस को डिस्प्ले करने में और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी होगी। रीडिंग एंड व्यू इमेजेस होंगे। इस स्टेप में ये समझाया जाएगा कि डिजिटल इमेज कैसे एरेज ऑफ पिक्सल वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्क्रीन पर इमेजेस दिखाए जाएंगे और इंटेंशनली और कलर इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल कैसे रिप्रेजेंट होती है। इमेजेस को सेव करना रीइंफोर्स करते हैं और डिजिटल इमेजेस असल में डाटा फाइल्स हैं जो मैनिपुलेट और रिट्रीव की जा सकती हैं।
एक्सप्लोरिंग इमेजेस प्रॉपर्टीज़ में हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे और इमेजेस कैसे कंट्रास्ट और डिस्प्ले होते हैं। साइज विड्थ और हाइट का पता देती है। रेजोल्यूशन डिटेल का लेवल देखेंगे और आरजीबी और ग्रे स्केल को कैसे रिप्रेजेंट होते हैं और वैल्यूज़ कैसे स्टोर की जाती हैं और प्रोसेस होती हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम आप लोगों को डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन की बेसिक समझाएंगे। वीक 2 में हम इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन होगी। सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन डिजिटल इमेज बनाने के बेसिक स्टेप्स हैं। सैम्पलिंग डिसाइड करता है कि इमेजेस के कौन से पॉइंट्स पिक्सल के तौर पर रिकॉर्ड होंगे और क्वांटाइज हर पिक्सल को एक डिस्क्रीट इंटेंसिटी वैल्यू असाइन करते हैं। ये दोनों स्टेप इमेजेस की क्लैरिटी, डिटेल्स और स्टोरेज साइज को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट को समझाते हैं जाएंगे कि आप लोगों के ज़्यादा रेजोल्यूशन और इंटेंसिटी लेवल्स पे इमेजेस क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन मेमोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इसमें हम बिट प्लेन स्लाइसिंग करेंगे। बिट प्लेन स्लाइसिंग से इमेजेस को लेयर में डिवाइड किया जाता है, जहां पर लेयर पिक्सल वैल्यू की इंडिविजुअल बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट्स में विजुअल स्ट्रक्चर कैरी करता है और कम सिग्निफिकेंट बिट्स फाइन डिटेल या नॉइज़ प्रोवाइड करते हैं। इस टेक्निक से स्टूडेंट देखते हैं कि डिजिटल इमेज का डाटा कौन से लेवल पर हमें रिसेप्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। एडजस्टिंग इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस को देखेंगे हम। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्सल वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं जैसे इमेजेस का लुक चेंज होता है। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पिक्सल इंटेंसिटीज को इन्वर्ट करते हैं। लोग ट्रांसफॉर्मेशन डार्क रीजन को इनहांस करते हैं और पावर ला गामा ओवरऑल ब्राइटनेस को नॉन लीनियर तरीके से एडजस्ट करते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट से इमेजेस का विजुअल परसेप्शन और कंट्रोल होता है। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाने हैं कि इमेजेस प्रोसेसिंग कैसे फीचर इनहांस या स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करते हैं। लैब वीक 3 में हम हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग करेंगे, विजुअलाइजिंग पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम से पिक्सल की इंटेंसिटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आप लोग देखेंगे कि इमेजेस को कौन से एरिया बहुत डार्क है या बहुत ब्राइट है और ओवरऑल कंट्रास्ट कैसा है। ये समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये बेसिस हैं इमेजेस इन्हांसमेंट टेक्निक्स अप्लाई करना और इमेजेस को विजुअली बेटर बनाने का। इम्प्रूविंग इमेज कंट्रास्ट। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से इंटेंसिटी वैल्यू पूरी रेंज में स्प्रेड होती है, जैसे डार्क और ब्राइट रीजन्स इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। हिस्टोग्राम मैचिंग से इमेजेस को रेफरेंस इमेजेस का हिस्टोग्राम के साथ अलाइन किया जाता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन या डिजाइन विजुअल इफेक्ट के लिए यूजफुल है। ये टेक्निक्स आपको समझाएगी कि कंट्रास्ट कैसे विजुअल क्लैरिटी और डिटेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। कंपेयरिंग ओरिजिनल एंड इनहांस इमेजेस। कंट्रास्ट टेक्निक स्क्रैचिंग से इंटेंसिटी लेवल की डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाता है, जैसे सबटाइल फीचर ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। ओरिजिनल और इन्हांस इमेजेस को कंपेयर करके आपको बताया जाएगा कि इन्हांसमेंट कैसे पहले हिडन डिटेल्स को रिवील करती है। शैडोज या हाईलाइट में ये स्टेप्स प्रैक्टिकल इफेक्ट समझाने में आपकी मदद करेगा। लेफ्ट लैब पीक 4 स्पेशल फिल्टरिंग। स्मूथिंग इमेजेस टू रिड्यूस नॉइज। स्मूथिंग इमेजेस प्रोसेसिंग का पहले स्टेप है तरीका इमेजेस क्लीन हो जाए और आगे के स्टेप के लिए रेडी हो। मीन फिल्टर पिक्सल की एवरेज लेता है, गॉसियन फिल्टर वेटेड एवरेज अप्लाई करता है और मीडियन फिल्टर हर पिक्सल को उसके नेबर के मीडियन वैल्यू से रिप्लेस करता है। मीडियन फिल्टर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो रैंडमली ब्लैक और वाइट पिक्सल के फॉर्म में अपीयर होती है।
आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप नॉइज़ कैसे इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करती है और अलग फ़िल्टर कैसे स्पेसिफिक नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं, तो ये इसमें आपको बताया जाएगा। शार्पनिंग टू हाईलाइट डिटेल्स। शार्पनिंग से इमेजेस को एजेस और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हाईलाइट होते हैं, जैसे पैटर्न और फीचर्स क्लियरली नज़र आते हैं। लप्लीचन फिल्टर्स रैपिड इंटेंसली चेंजेस डिटेक्ट करते हैं, हाई बूस्ट फाइन डिटेल्स इन्हांस करते हैं और सोबल डायरेक्शनल एजेस हाईलाइट करते हैं। ये समझाना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि अलग अलग फिल्टर इमेजेस की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे हाईलाइट करते हैं, जो फीचर एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। एज इन्हांसमेंट विद स्पेक्ल मास्क। स्पेल मास्क छोटी मैट्रिक्स होती है जो इमेजेस पे स्लाइड होती है और इंटेंसली चेंजेस को हाईलाइट करती है। ये एजेस ट्रांजैक्शन और बाउंड्रीज को क्लियर बनाती है, जो शेप्स पैटर्न और ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट ये समझाने हैं कि अलग अलग मास्क अप्लाई करने से एजेस पे क्या इफेक्ट आता है। लैब वीक 5 के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रोसेसिंग को देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे इमेज फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स को। फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज का पैटर्न और स्मूथ रीजन को सिस्टमेटिक तरीके से दिखाता है। स्पेशल डोमेन में सिर्फ पिक्सल दिखाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिटेल्स को स्लो और फास्ट चेंजिंग के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एफएफटी इमेजेस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और आईएफटी दोबारा वापस आता है। विजुलाइजिंग मैग्नीट्यूड एंड फेस। मैग्नीट्यूड बताता है कि इमेज में फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, जबकि फेस इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स और एजेस की अरेंजमेंट को प्रिजर्व करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड रिमूव कर दें और सिर्फ फेस रखें तो स्ट्रक्चर विजिबल रहता है। ये दोनों मिलकर इमेज को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। लो पास फिल्टर स्मूथ एरिया को प्रिजर्व करता है और शार्प डिटेल्स या नॉइस को रिमूव करता है। हाई पास फिल्टर एजिस और फाइन डिटेल को प्रिजर्व करता है। बैंड पास फिल्टर दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग इमेज की क्लैरिटी कंट्रोल करने की पावरफुल तरीका है। लैब वीक 6 के अंदर हम देखेंगे नॉइज मॉडलिंग एंड इमेज रिस्टोरेशन। एडिंग एंड आइडेंटिफाइंग नॉइज। नॉइज अनवांटेड वेरिएशन होते हैं जो कि इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। गॉसियन नॉइज रैंडम ग्रेन्स जैसे होते हैं, सॉल्ट एंड पेपर ब्लैक और वाइट डॉट्स की तरह होते हैं और इस पे ज़्यादातर मेडिकल या रेडार इमेजेस में नज़र आते हैं। जब हम सिंथेटिक नॉइज़ ऐड करते हैं तो स्टूडेंट को आप लोगों को समझ में आएगी कि नॉइज़ टाइप की इमेज को अलग तरीके से टेटोरेट करता है। रिड्यूसिंग नॉइज़ विद फिल्टर। हर फिल्टर नॉइज़ को अलग तरीके से कम करता है। मेन फिल्टर इमेजेस को स्मूथ कर देते हैं, लेकिन डिटेल्स ब्लर हो जाती हैं। मीडियन फिल्टर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और गॉसियन फिल्टर रैंडम नॉइज़ रिमूव करते हुए एजेस को प्रिजर्व करते हैं। फिल्टरिंग के बाद इमेजेस फर्दर एनालिसिस और इन्हांसमेंट के लिए रेडी होते हैं। रिस्टोरिंग इमेजेस यूजिंग एडवांस टेक्निक्स। रिस्टोरेशन का मकसद नॉइस या ब्लर्ड इनपुट से ओरिजिनल इमेज रिकवर करना होता है। इन्वर्स फिल्टरिंग ब्लरिंग का इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि वेनियर फिल्टरिंग नॉइस कम करते हुए डिटेल्स को प्रिजर्व करते हैं। तो डिटेल को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये दोनों मैथमेटिकल टेक्निक्स इमेजेस को ओरिजिनल के करीब ले आती हैं। लैब वीक 7 कलर इमेज प्रोसेसिंग। अंडरस्टैंडिंग कलर मॉडल्स। कलर मॉडल्स इमेज के कलर रिप्रेजेंट करने के तरीका डिफाइन करते हैं। आरजीबी स्क्रीन्स के लिए होते हैं जहां रेड, ग्रीन और ब्लू कंबाइन होते हैं, जिसे आरजीबी भी कहते हैं, जाहिर है। एचएसवी या एचएसआई एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें सेचुरेशन और ब्राइटनेस अलग होती है, जो मैनिपुलेशन ईजी बनाते हैं।
CMY के प्रिंटिंग के लिए होते हैं, जहां काइन, मैग्नेटा, येलो और ब्लैक इंक यूज होती है। YCBC CR ज़्यादातर वीडियोस और कंप्रेशन में यूज होते हैं क्योंकि ये ब्राइटनेस और कलर को अलग करते हैं। ये मॉडल समझाने पर एप्लीकेशन के लिए सही चॉइस करने में मदद देता है। सूडो कलर एंड फॉल्स कलर इमेजिंग। सूडो कलर ग्रे स्केल इमेजेस को आर्टिफिशियल कलर असाइन करता है, जिससे हिडन पैटर्न ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है। मेडिकल इमेज में ट्यूमर्स या टिश्यू को हाईलाइट करने के लिए अलग कलर्स चूज किए जाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में फॉल्स कलर मैपिंग और वेजिटेशन, पानी और सिटीज अलग अलग कलर में शो होते हैं। इस तरह इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, जहां ग्रे स्केल इमेजेस डिटेल नहीं दिखाती। कलर इन्हांसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कलर इन्हांसमेंट से इमेजेस की परसेप्शन बेहतर होती है। सेचुरेशन बढ़ाने से कलर की रिच लाइट आती हैं और इंटेंसली एडजस्ट करने में ब्राइटनेस लेवल चेंज होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और चैनल में कलर को बैलेंस करते हैं। ये टेक्निक्स फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस और मेडिकल इमेजेस में यूजफुल होती है, जहां क्लैरिटी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लैब वीक 8 एच डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन बेसिक्स। एच डिटेक्शन टेक्निक्स में हम के वो जगह आइडेंटिफाई करते हैं जहां ब्राइटनेस या इंटेंसिटी में अचानक चेंज होता है, जो आम तौर पर ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज होती हैं। सोबल और प्रीवेट ऑपरेटर्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके एजिस दिखाते हैं। लैप्लासियन ऑपरेटर इंटेंसली की तेजी से चेंज होने वाली जगह हाईलाइट करते हैं, लेकिन नॉइस के लिए सेंसिटिव होते हैं। कैने ऑपरेटर्स बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इसमें नॉइज रिडक्शन, ग्रेडियंट कैलकुलेशन, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन और एज ट्रेकिंग सब स्टेप शामिल होते हैं। एज डिटेक्शन अक्सर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और सेगमेंटेशन के पहले स्टेप होता है। थ्रेशोल्डिंग मेथड्स। थ्रेशोल्डिंग एक सिंपल सेगमेंटेशन टेक्निक है जिसमें पिक्सल को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड। अगर पिक्सल इंटेंसली थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट में आता है, वरना बैकग्राउंड में। मैनुअल थ्रेशोल्डिंग में वैल्यू यूज़र डिसाइड करता है। ग्लोबल थ्रेशोल्ड एक फिक्स वैल्यू पूरी इमेजेस के लिए यूज़ करता है, जो यूनिफॉर्म बैकग्राउंड में काम आता है। अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग हर रीजन के लिए अलग थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं, जो अनइवन लाइटनिंग में यूजफुल है। उट्सू मेथड ऑटोमेटिक बेस्ट थ्रेशोल्ड निकलता है, जो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को मैक्सिमम सेपरेट करता है। ये टेक्निक डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल इमेजेस और इंडस्ट्री इंस्पेक्शन में कॉमनली यूज होती है। इंट्रोडक्शन टू रीजन ग्रोइंग। रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन का एक मेथड है जिसमें एक सीड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसके आसपास के सिमिलर पिक्सल को ऐड करके एक बड़ा रीजन बनाते हैं। ये सिमिलैरिटी इंटेंसिटी या कलर के बेस पे होती है। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के सारे पिक्सल को कंबाइन करके एक रीजन क्रिएट होता है। मेडिकल इमेजेस में ऑर्गन्स का या टिश्यू को सेपरेट करने के लिए रीजन ग्रोइंग यूज होती है, लेकिन ये नॉइस के लिए सेंसिटिव होता है और सही सीड पॉइंट सेलेक्ट करना जरूरी है। ये टेक्निक एडवांस सेगमेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। लैब वीक 9 मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिक बाइनरी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर्स। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर ज़्यादातर बाइनरी इमेजेस पे यूज होते हैं, जहां ऑब्जेक्ट वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक होता है। रीजन से ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज छूट जाती हैं और छोटी नॉइज रिमूव होती हैं। डेलिएशन की थ्रू ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं और छोटे गैप्स फिल हो जाते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। ओपनिंग छोटी नॉइज को रिमूव करते हैं और क्लोजिंग
छोटी होल्स को फिल करते हैं। ये स्टेप इमेजेस को एनालिसिस के लिए रेडी करते हैं। एडवांस्ड मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स। बेसिक ऑपरेटर्स के बाद कुछ एडवांस मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स और भी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं। हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक शेप्स या पैटर्न डिटेक्ट करती हैं एक स्ट्रक्चर एलिमेंट के थ्रू। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन ऑब्जेक्ट का आउटलाइन निकालती हैं और ओरिजिनल इमेज से इनकोडेड इमेजेस सबट्रैक्ट करके करती हैं। स्केलेटोनाइजेशन एक ऑब्जेक्ट को थिन लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके करती हैं और जो उसकी बेसिक शेप को रिप्रेजेंट करते हैं बिना कनेक्टिविटी लूज किए। ये टेक्निक हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और शेप एनालिसिस जैसे टास्क में बहुत यूजफुल होती है। एप्लीकेशंस इन शेप ऑब्जेक्ट एनालिसिस। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मॉर्फोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन में ये हैंड रिटन लेटर्स को सेपरेट करने और उनकी शेप रिफाइन करने में यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में मॉर्फोलॉजिकल फिल्टर्स क्रैक, स्क्रैचेस या मिसिंग पार्ट्स डिटेक्ट करते हैं। मेडिकल इमेजेस में ये सेल्स, ऑर्गन्स या ट्यूमर्स की शेप एनालिसिस करने के लिए मददगार होते हैं, जैसे डॉक्टर एबनॉर्मलिटीज इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी इन सिस्टम के लिए फाउंडेशन है जो शेप और स्ट्रक्चर एनालिसिस पर डिपेंड करते हैं। लैब वीक 10 एडवांस सेगमेंटेशन एंड शेप एनालिसिस। हाई हाउ ट्रांसफॉर्म फॉर लाइन एंड सर्कल डिटेक्शन। हाउ ट्रांसफॉर्म एक स्ट्रॉन्ग मेथड है जो इमेजेस के अंदर स्ट्रेट लाइंस और सर्कल डिटेक्ट करता है। एज डिटेक्शन सिर्फ बाउंड्रीज हाईलाइट करते हैं, लेकिन हाउ ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स को एक पैरामीटर स्पेस में मैप करता है जहां शेप्स इजीली आइडेंटिफाई होती हैं। इसका यूज इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में होता है जहां स्क्रू, बोल्ट्स या सर्कुलर पार्ट्स डिटेक्ट करने होते हैं। रोड डिटेक्शन में लेंस या बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। अगर इमेजेस नॉइज या ऑब्जेक्ट थोड़ा हिडन हो फिर भी हाउ ट्रांसफॉर्म रेगुलर शेप्स डिटेक्ट कर लेते हैं। वाटरसेंड सेगमेंटेशन। वाटरसेंड सेगमेंटेशन इमेजेस को एक लैंडस्केप की तरह ट्रीट करता है जहां पिक्सल इंटेंसिटी को इवैल्यूएशन समझाई जाती है। अगर हम सोचें कि इस सरफेस पे पानी डाला जाए तो वहाँ नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जहाँ अलग अलग बेसिस की पानी मिलता है वहाँ बाउंड्रीज बनती हैं। ये है वाटर सैंड लाइंस हैं। इस मेथड को यूज टचिंग ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए होती हैं, जैसे माइक्रोस्कोप इमेजेस में सेल्स या कन्वेयर बेल्ट या पे फ्रूट। लेकिन कभी-कभी ये मेथड बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन कर देते हैं, इसलिए प्री प्रोसेसिंग स्टेप यूज़ करते हैं जैसे स्मूथिंग या मार्कर कंट्रोल वाटरसेंड। शेप डिस्क्रिप्टर एंड काउंटर एक्सट्रैक्शन। सेगमेंटेशन के बाद अलग स्टेप्स होते हैं ऑब्जेक्ट की शेप एनालिसिस का। ये काम काउंटर एक्सट्रैक्शन और शेप डिस्क्रिप्टर के जरिए होता है। काउंटर ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूस बाउंड्रीज होती हैं और डिस्क्रिप्शन उनके प्रॉपर्टीज को नंबर में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाता है, पेरीमीटर उसकी बाउंड्रीज की लेंथ बताता है, सेंट्रॉइड शेप को सेंटर पॉइंट होता है, एस्पेक्ट रेशियो विद और हाइट का कंप्रेशन होता है, इसलिए एलोंगेटेड और सर्कुलर ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट होते हैं। सर्कुलैरिटी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना परफेक्ट सर्कल के करीब है। ये डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल है, जैसे हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइज करना या डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल पार्ट्स अलग करना। मेडिकल इमेजिंग में भी इरेगुलर ट्यूमर शेप्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। लैब वीक 11 टेक्सचर एंड फिक्चर एक्सट्रैक्शन। टेक्सचर एनालिसिस यूजिंग जीएलसीएम टेक्सचर फीचर बताते हैं कि पिक्सल का पैटर्न कैसा है। जीएलसीएम कंट्रास्ट, होमोजेनिटी और एनर्जी निकालते हैं जो मटेरियल या मेडिकल इमेजेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। कॉर्नर एंड की पॉइंट डिटेक्शन।
कॉर्नर या की पॉइंट इमेजेस एक वो पॉइंट होते हैं जो यूनिक और स्टेबल होते हैं। शिफ्ट और SURF एल्गोरिथम इनको डिटेक्ट करके मैचिंग और ट्रैकिंग का काम में यूज होते हैं। फीचर वेक्टर एंड टेम्पलेट मैचिंग, फीचर को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर बनाते हैं। फिर टेम्पलेट्स मैचिंग इन फीचर्स को स्टोर्ड पैटर्न से कंपेयर करके रिकॉग्नाइज करते हैं। लैब वीक 12 इमेज कंप्रेशन लॉसलेस, अंडरस्टैंडिंग रिडंडेंसी एंड कंप्रेशन बेसिक्स। लॉसलेस कंप्रेशन साइज कम करता है लेकिन सारी डिटेल सेफ रहती हैं। ये मेडिकल इमेजिंग और टेक्निकल डायग्राम में बहुत ज़रूरी होता है जहां पर डिटेल को बारीक बीनी से देखा जाता है। रन लेंथ इनकोडिंग, RLE सॉरी टैप यूजफुल होती है जब इमेजेस में बड़े एरिया सेम कलर या इंटेंसिटी होती है। ये रिपीटेड पिक्सल को काउंट करके साथ स्टोर करके स्पेस बनाता है। हफमैन कोडिंग एंड कंपैरिजन विद PNG, हफमैन कोडिंग ज़्यादा बार रिपीट होने वाली पिक्सल को शॉर्ट कोड्स और कम रिपीट होने वाले लॉन्ग कोड्स डेटा है। PNG भी ऐसा ही होप लॉसलेस मेथड यूज करके कंप्रेशन करते हैं। लैब वीक 13 इमेज कंप्रेशन लॉजी एंड वीडियो, ट्रांसफॉर्म कोडिंग DCT एंड DWT, ट्रांसफॉर्म कोडिंग इमेजेस को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ज़रूरी डिटेल जैसे एजेस सेव होती हैं और लेस विजिबल डिटेल रिमूव होती हैं जिससे फाइल साइज कम होता है। स्टैंडर्ड JPG 2000 एंड MPG। JPG सबसे कॉमन फॉर्मेट है जो DCT यूज़ करते हैं। JPG 2000 वेब ट्रांसफॉर्म यूज़ करते बेटर क्वालिटी में। MPEG वीडियोस के लिए लूसी कंप्रेशन का स्टैंडर्ड है, स्ट्रीमिंग और स्टोरेज में यूज़ होती है। कंपेयर PSNR MSE एंड कंप्रेशन रेशो। PSNR दिखाता है कि कंप्रेस्ड और ओरिजिनल इमेज कितनी सिमिलर है। MSE एरर के लेवल बताते हैं और कंप्रेशन रेशो फाइल साइज कितना कम हुआ उसको मेजर करके बताता है। लैब वीक 14 मोशन एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, वीडियो फ्रेम डिफरेंसिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ सब्सट्रैक्शन। जब कंसेक्टिव फ्रेम्स कंपेयर करते हैं तो जो पार्ट चेंज होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मेथड सर्विलेंस, मोशन ट्रैकिंग और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फ्लो बेसिक्स, ऑप्टिकल फ्लो इससे पता चलता है कि हर पिक्सल की डायरेक्शन और उसकी स्पीड से मूव कर रहा है। ये रोबोटिक नेविगेशन और वीडियो एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। टेम्पलेट मैचिंग एंड सिंपल फेस ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, टेम्पलेट मैचिंग में इनपुट को स्टोर टेम्पलेट से कंपेयर करते हैं। हर कैस्केड्स और HOG प्लस SVM से फेसेस और ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में डिटेक्ट करना पॉसिबल होता है जो सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक सिस्टम में बहुत काम आता है। लैब वीक 15 डीप लर्निंग इन DIP, इंट्रोडक्शन टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। CNN एक स्पेशल डीप लर्निंग मॉडल है जो इमेजेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये ऑटोमेटिकली एजेस, टेक्सचर्स और शेप डिटेक्ट करते हैं लेयर के ज़रिए, जो क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन के लिए पावरफुल बनाते हैं। ट्रेनिंग सैंपल CNN और MNIST CIFR डेटा सेट्स दोनों जो है वो ट्रेनिंग से स्टूडेंट बताने के लिए समझाया जाता है कि CNN इमेज क्लासीफाई कैसे करते हैं। इससे उनको प्रैक्टिकल आइडिया आप लोगों को मिलेगा और इसकी ट्रेनिंग डाटा से मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ट्रांसफ़र लर्निंग विद प्री ट्रेन मॉडल्स, रेसनॉट मोबाइल नेट। ट्रांसफ़र लर्निंग से प्री ट्रेन मॉडल जैसे रेसनेट और मोबाइल नेट को रीयूज़ करते हैं। ये मॉडल्स पहले से ट्रेन होते हैं और फीचर्स लेकर आते हैं कि क्या है इसके अंदर, जिससे टाइम सेव होता है और एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। लैब
वीक 16 फाइनल प्रोजेक्ट ऑन इवैल्यूएशंस, प्रैक्टिकल लैब एग्जाम्स होंगे। लैब एग्जाम का पर्पस ये होगा कि आप लोगों को मालूम हो सके कि आपने अब तक क्या सीखा है, क्या समझा है। मिनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होगी और और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये आगे जाकर कैसे काम आ सकता है। असेसमेंट ऑफ CLOs हैं ये, ज़ाहिर है कि जिसमें हम जो थ्योरी है उसके अंदर CLO 4 तक पढ़ेंगे और लैब के अंदर CLO 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इससे पहले ही बहुत दफ़ा देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं इसको दोहराता नहीं हूँ। जनरल कोर्स पॉलिसीज़ हैं जिसमें नो क्विज़, नो असाइनमेंट्स होंगे, नो लेट सबमिशंस हैं। आपने चीटिंग नहीं करनी, यूज़ नहीं करने टूल ऐसे जिससे आपको पता लगे कि जी आपने खुद नहीं बनाया बल्कि आपको किसी ने बना बनाया दे दिया है, या आपने किसी तरीके से किया और अगर आप पकड़ेगा तो फिर जाहिर है कि उसमें आपके लिए थोड़ी सी सख्ती हो। ये आपकी पॉलिसीज़ हैं जिसमें क्विज़ 15% है, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो है 15%, मिड टर्म 25%, फाइनल 45, वो यूँ 100 हो जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।